जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड और मैं आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, हम आपके सामने अहम अंदर की खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स लेके आते हैं और आज भी हम एक इंतहाई अहम मामले पे बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं और आपको कुछ तफसीलात बताएंगे, हकाइक आपके सामने लाएंगे। और पाकिस्तान में ये खबर है कोई इतनी मीडिया पे उठी नहीं है, बड़ी खबर थी जावेद आफरीदी के हवाले से। वो हम आपके सामने पूरी उसकी डिटेल्स लाएंगे। असल में पाकिस्तान में इस वक्त सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं और सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, हर तरफ अगर देखें तो सेनेट के इलेक्शन की बात हो रही है जी। पीडीएम किसको उम्मीदवार ला रही है, बाकी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई क्या कर रही है, वजीर आजम इजलास पे इजलास कर रहे हैं। तो ऐसे मामलात में बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें वो जो मतलब फ़र्क डालती हैं, वो खबरें जो माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, वो खबरें जिसका कॉमन मैन पे असर पड़ता है, वो खबरें जो है वो साइड लाइन होती जा रही हैं, उन पे बात नहीं हो रही। और जब मीडिया पे बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया पे नहीं हो रही, तो बिल्कुल वो अंडर द कारपेट जा रही हैं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो इस वक्त इसी वजह से अंडर द कारपेट जा रहे हैं। लेकिन एक मामला ऐसा है जो एकदम खुल के सामने आया और जिसने बड़ी जगहों पे, जो आप कहते हैं, घंटियां बजा दी, बेल्स बजा दी कि जनाब ये क्या बात है, ये क्या तरीका है, हो क्या रहा है और किसके बारे में। तो वो मामला जो है वो मीडिया की उस तरह सीनत नहीं बन सका जिस तरह बनना चाहिए था, और इसी तरह सोशल मीडिया की। ताहम ये ज़रूर है कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों जो है वो कहा जा रहा है कि जी इसमें मखसूस लोगों ने अपने एजेंडे के तहत कुछ जो है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है। जिस हद तक ये सोशल मीडिया पे आया या मेन स्ट्रीम मीडिया पे एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया गया। तो अब ज़रा मैं बाकायदा तौर पे आगाज़ करता हूँ कि ये कौन सा स्कैंडल है, कैसे ये आगे बढ़ा। क्योंकि आपको पता है कि हमारा किसी के साथ कोशिश ये होती है कि अब तक हकाइक पहुँचाएँ। कोई गरीब है, कोई अमीर है, गलती जिसकी भी है वो हकाइक आप तक पहुंचने चाहिए। अब ये मामला है जी जावेद आफरीदी का। जावेद आफरीदी को यकीनी तौर पे आप जानते होंगे। जावेद आफरीदी पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, केपीके से ताल्लुक़ है। वैसे शायद आप जावेद आफरीदी को इतना ज़्यादा ना जानते अगर पाकिस्तान में PSL बाकायदा तौर पे शुरू ना हुई होती। PSL की वजह से जावेद आफरीदी का नाम या उनकी शक्ल या उनका तारुफ या उनकी कंपनी या उनका बैकग्राउंड तकरीबन ऑलमोस्ट वो पूरे पाकिस्तान में फैला। और हर शख्स जो है ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क जो भी पाकिस्तानी है या वो जो लोग क्रिकेट के साथ दिलचस्पी रखते हैं, वो जावेद आफरीदी को आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके नानी में है कि जावेद आफरीदी की फ्रेंचाइज है PSL में पेशावर ज़ल्मी के नाम से, जिसमें उन बड़े बड़े खिलाड़ी वो लेके आए और इनिशिएटिव उनके ऐसे थे कि उन्होंने बैरून मुल्क मैच में यहाँ से प्लेयर्स अपने भेजे पेशावर ज़ल्मी के, फिर उसके बाद ट्रेनिंग, फिर इंसेंटिव, फिर एक उनका जो है मुल्क के लिए मोहब्बत, हुब्बुल वतनी, वो तमाम चीज़ें जो हैं उसकी वजह से जावेद आफरीदी लैम लाइट में रहे। कुछ ऐसी भी बातें हुई जी शाहिद आफरीदी के साथ उनका लड़ाई या वो मामला, इसमें अभी हम नहीं जाते। हम अभी स्कैंडल की तरफ आ रहे हैं और उस पर बात करते हैं। जावेद आफरीदी के मुतल्लिक आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है और अक्सर औकात वो वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करते रहते हैं। अब जनाब सूरत हाल ये हुई कि जावेद आफरीदी ने, अब ज़रा थोड़ी सी इसको तफसील सुनिएगा, बात समझिएगा, फिर आपको कहानी समझ आएगी और हम आपके सामने कुछ सवाल छोड़े जाएंगे। और जो 1 अरब रुपए का जावेद आफरीदी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि जी उन्होंने टैक्स खाया है, टैक्स चोरी किया है, क्या वो सही है, किस हद तक सही है, और क्या इसमें जो जावेद आफरीदी की तरफ से ये कहा रहा है माफिया मुलव्वस है, और पाकिस्तान में वो माफिया जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे काबू है, वो माफिया जो नहीं चाहता कि गाड़ी की कीमत या बाइक की कीमत नीचे जाए बल्कि बढ़ती ही जाए, और वो माफिया जो किसी और को उस कंपटीशन में मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनके जो उसमें फ़ायदा होगा, यानी उनकी जो मफाद होगा और उसके साथ साथ जो उन्हें मुनाफा मिलेगा उसमें कमी आएगी। तो ये अब आपने इसका फैसला करना। मैं आपके सामने पूरी कहानी जो है वो रखे जा रहा हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि जावेद आफरीदी हायर कंपनी उनकी अपनी है। आपने देखा उसके
काफ़ी मतलब कीमतों के हवाले से भी, और ये कहा जाता है कि जी उसने पाकिस्तान में वेव्स तो आप बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गई, डॉलर्स पाकिस्तान में है, उनको बड़ा टफ टाइम दिया। अगर आप रेफ्रिजरेटर में कह लें, फ्रिज में, एसी में, वॉशिंग मशीन में, तो उनको काफ़ी टफ टाइम दिया। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जी पाकिस्तान में इन चीज़ों की कीमतें इस वजह से कम हुई क्योंकि हायर ने आके उन्हें टफ टाइम दिया, मार्केट में उनसे 20-25% कीमतें कम रखी और फिर उन्हें भी कीमतें कम करनी पड़ी, वरना वो भी कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जा रहे थे, एसी वगैरह की, इन्वर्टर, ये सारे सीन है। अब जनाब असल स्कैंडल यहाँ से शुरू होता है कि ऑटोमोबाइल में कदम रखते हैं जावेद आफरीदी और वो चाइना से गाड़ियाँ मंगवाते हैं, एमजी मतलब वो जो जॉइंट वेंचर करते हैं एमजी गाड़ियां मंगवाते हैं वो। और अब कहानी ये सामने आई है, उन्होंने इब्तदाई तौर पे जावेद आफरीदी जो अपने करीबी लोगों से बात करते हैं, उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान में जो गाड़ियों के नाम पे 3 डब्बे बिकते हैं। वैसे ये मतलब पर्सनली मैं भी इस बात को, इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ हैं, जिस तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान में मिलती हैं, मेरे ख्याल में दुनिया में इतनी ज़्यादा कीमत और इतनी क्वालिटी, फारग क्वालिटी की गाड़ियाँ और किसी मुल्क में नहीं बनती होंगी या मिलती होंगी। और आप जब एक बार अप्लाई करते हैं और आपको कई हफ्तों और कभी कभी तो महीनों तक वेट करना पड़ता है आपकी गाड़ी आप तक जब पहुंचती है, और एक एक्सीडेंट हो जाए तो वो डब्बे की तरह जो है वो बंद हो जाती है। ये तो फैक्ट है। अब जावेद आफरीदी ये कहते हैं, अपने करीबी जो उनके लोग हैं उनसे ये बात उनकी हुई और फिर ये बात बाहर निकली और हम तक भी पहुंची, रमज़ानी साहब लेके आए। रमज़ानी हमें ये बताता है कि जावेद आफरीदी और उनके दोस्तों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसमें काम करने की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में उस अंदाज में ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं काम कर रहा और लोगों को बड़ी महंगी गाड़ियां मिल रही हैं। जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पे सस्ती तरीन गाड़ियाँ और हमारे पास वही गाड़ियाँ महंगी तरीन है, और छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे सोच भी कोई नहीं सकता कोई नई गाड़ी 2-2.5 लाख में ले ले, जबकि भारत में इससे भी भारतीय रुपीज़ में कम में गाड़ी मिल रही है। तो वो जी उन्होंने पहले 2-3 उन्होंने मुख्तलिफ उसके मतलब प्लान किए कि बड़ी गाड़ियाँ भी मंगवाएंगे, महंगी भी, छोटी भी, मिल के हम यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे और उसके बाद आम बंदा जो 2-2.5 लाख में नई गाड़ी ले ले। अभी आपने देखा मेहरान हो, सुजुकी हो, गाड़ियाँ आपको वही जो आज से ना 10-12 साल पहले मॉडल था, मॉडल सिर्फ पेंट कर दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, बाकी सारा कुछ वही, वो गाड़ियाँ आपको 10-12 लाख 8 लाख में, और फिर आगे चलती चलती पूरी सूरी सी जो गाड़ी है वो 18-20-22 लाख में मिलती है। तो इनका ये ख्याल था कि हम सस्ती गाड़ियां लेके आए, ये सस्ती गाड़ियां लेके आए। और अब एफबीआर ये कहता है कि इन्होंने 400 गाड़ियां, इन्होंने तकरीबन कोई $11,617 एक गाड़ी की जो हमें इनवाइसिंग की, और वो दुनिया में अगर उसकी कीमत देखें जो दुनिया की वो बात करते $27,000 है। तो इन्होंने कम इनवाइसिंग की और इन्होंने टैक्स की मद में 1 अरब रुपया जो है वो बचाया है। अब ये इल्ज़ाम है जावेद आफरीदी पे। अब जावेद आफरीदी और उनके दोस्तों का ये मौक़िफ़ है कि हमारे खिलाफ वही माफिया जो किसी चीज़ में काम आगे करने नहीं देता, और वो जो मुनाफा अरबों खरबों का मुनाफा कमा रहा था, वो देखा कि सस्ती गाड़ी आ गई, 2-2.5 लाख 3-4 लाख में गाड़ी आ गई, 2 बंदों की 3 बंदों की फैमिली मिडिल क्लास वो लेनी शुरू कर देगी, अच्छी थे गए फारग हो गए। तो इसलिए मेरे खिलाफ पूरी लॉबिंग की गई, और कुछ हमें भी इस तरह की हल्की फुल्की रिपोर्ट्स मिली हैं, लेकिन अभी मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगा। अगले व्लॉग में मजीद मैं कंफर्म करूंगा इसको कि जी बिल्कुल कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ जो हैं वो व्लॉग्स, कुछ जो ब्लॉगर्स होते हैं उनसे कुछ ना कुछ लिखवाया गया है, क्योंकि अभी तक मामला बिल्कुल बंद है। और अभी इस तरह मतलब ये कह देना जी उन्होंने चोरी कर ली, उन्होंने ये कर लिया, ये हो गया जी, जावेद आफरीदी खा गए वज़ीर आज़म के साथ थे। पहले आपने देखा जावेद आफरीदी का नाम चाह रहा था जी, सेनेट का टिकट उनको मिलेगा, और फिर अब ये कहना कि ये पीटीआई की हुकूमत जावेद आफरीदी को बचाने की कोशिश करेगी, और ये सारी कहानियां, ये बड़ा कबलाज वक्त है। जब ये चीज़ें हुई तो फिर मेरे भी रोंगटे खड़े हुए, और मैंने भी सोचा कि यार ये थोड़ा सा ना ये रूटीन से हट के है, इस तरह मतलब इस तरह नहीं होता, इस तरह बिल्कुल मतलब ये तो जावेद आफरीदी कहता है मेरे साथ मुकाबला करें, आए मार्केट में जो मुकाबला करना चाहता है। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो सबसे ज़्यादा जो माल आ रहा है स्मगलिंग का माल पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आ रहा है। ओपन सीक्रेट है, सबको पता है स्मगलिंग का माल तकरीबन 28% एक्सपोर्ट जो हमारी अफगानिस्तान के रस्ते हो जाती है। और अफगानिस्तान की बात अगर हम करें तो अफगानिस्तान इस वक्त जनाब आली पूरी पाकिस्तान जो कर रहा है, 22 करोड़ अवाम जो कर रही है, वो 60
अरब डॉलर की जो चीज़ें इंपोर्ट की बात कर रहा था। अब पाकिस्तान को जो इंपोर्ट हम पाकिस्तान अफगानिस्तान से करता है वो 28% है। वो पाकिस्तान जो कर रहा है वो 60 और अफगानिस्तान 20-22 अरब डॉलर, वो लिखते ये हैं। दर हकीकत जो हमें ज़राए बताते हैं उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बताएं तो फिर वो पता चलता है जी। बाकी तो पाकिस्तान का वो बयानिया ठीक होता है कि जी ये जो माल है अफगानिस्तान से आ रहा है, जो ड्यूटी फ्री या आप ये कहें स्मगल शुदा, तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान को ठीक ठाक स्मगलिंग होती है और अभी भी होती है। छब्बर रिजवी भी माने, सारे माने। अब ये पिक चूज जो मामला है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मीडिया को नशर किया गया, फिर कुछ लोगों ने इसमें बड़ी मतलब आप कहें कि केस शुरू होने से पहले जज बन गए। उन्होंने जज बन के जनाब इसमें जजमेंट देनी शुरू कर दी जी, खा गए, ये हो गया, वो हो गया। जावेद आफरीदी की ओवरऑल हम बात देखें तो हमने जावेद आफरीदी को शख्सियत से इख्तलाफ उनके काम से हो सकते हैं, लेकिन जावेद आफरीदी को हमने पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव काम करते देखा। जावेद आफरीदी को हमने देखा कि अभी जब इंडिया में ये रेहाना वाला मसला बना, जब ये फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें उसने ट्वीट किया, तो जावेद आफरीदी ने कहा मैं उसको क्यों ना पेशावर ज़ल्मी का नेशनल सॉन्ग उसे जो हम गवा लें। तो मतलब उसको जो मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है ना, इसी अंदाज में दीगर कश्मीर का काज हो या जावेद आफरीदी को हमने पाकिस्तान के काज के लिए दीगर मामलात के लिए आगे आगे देखा है। तो अब अगर एक बंदा मतलब ये कह रहा है कि जी मैं पॉजिटिव काम करना चाहता हूँ, और नज़र आ रहा है हमें मार्केट नज़र आ रही है कि पहले मतलब ऑटो मार्केट में हो क्या रहा है तबाही। आप बाइक्स की कीमत देख लें, अब ये 4-6 आए ना, यूनाइटेड आया, पाक हीरो आया, तो होंडा को थोड़ा सा मतलब ना टफ टाइम मिला, तो उस वजह से थोड़ी सी कीमतें जो है वो स्टेबल रही, वरना बाइक्स की कीमतें भी बहुत ऊपर चली जानी थी। तो अब सवाल एक ये है कि अगर एफबीआर ने सिर्फ नोटिस भेजा और एफबीआर ने कहा, तो क्या इससे जावेद आफरीदी बाकायदा तौर पे मुलजम साबित हो गए, जो हमारे दोस्त चला रहे हैं कुछ और कहते हैं। और दूसरा ये है कि जी ये बड़ी गेमें हैं, बड़े बड़े खेल हैं। आप ज़रा थोड़ा सा हाथ रखे ना इधर सिगरेट की तरफ, तो वहाँ पे जो स्मगलिंग का खेल है और फिर ईरान से जो तेल आ रहा है, तो अब कहने वाले 2-3 चीज़ें कहते हैं, वो आपके सामने रखता हूँ और लंबा हो रहा है वीलॉग, इजाज़त लेते हूँ। वो एक कहता है कि जावेद आफरीदी को हिट किया जा रहा है, दूसरा कहता है कंपेन बाकायदा तौर पे चला रही है, तीसरा कह रहे हैं कि जी वो क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ रहे थे, उन्होंने मत्था लगाया था तो उनके साथ ये होना था, चौथा कि जावेद आफरीदी को खुद भी पता था कि इन लोगों ने मेरे साथ ये करना है, पांचवा ये है कि जावेद आफरीदी आम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, छठा ये है कि माफिया उनके पीछे लगा हुआ है, सातवां ये है कि उन्हें सारे वकील भी बन गए, जज भी बन गए, उनके खिलाफ फैसला भी सादर फरमा दिया, अभी तक कुछ साबित भी नहीं हो रहा, आठवां ये है कि जी इसमें मुल्क जो इन्वॉल्व है वो आप यानी कि चाइना भी इस मामले में इन्वॉल्व है, यानी दोस्त मुल्क का नाम आ रहा है। फिर एक और चीज़ जो अहम सवाल है कि जी जावेद आफरीदी पाकिस्तान के एक वेल नोन बिजनेसमैन है, पाकिस्तान में उनकी अरबों की इन्वेस्टमेंट है, तो वो फिर इस तरह का काम क्यों करेंगे कि जी उन्हें ऐसे ही काम करना, जबकि उन्हें मालूम है कि इस सेक्टर में अगर वो कोई इस तरह का मतलब कस्टम ड्यूटी नहीं देते, वो जी कोई टैक्स चोरी करते हैं, तो बड़े बड़े जनाब जफादरी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, वो तो उन्हें जनाब बीच चुराए नंगा कर देंगे। तो ये सारा कुछ सारी चीज़ होने के बावजूद क्या ये जावेद आफरीदी ने ये काम किया? लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि क्यों हम पहले से ही उन्हें जो है वो मुल्ज़म बनाए खड़े हैं, या कुछ लोग इस हवाले से उनके खिलाफ एक ना ख़त्म होने वाला जो है वो कैंपेन का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। बहरहाल सवाल इम्पॉर्टेंट है और ये अहम मामला था, ख़ास करके आम पाकिस्तानी के लिए ये बड़ा अहम मामला था, इस पर बात करना ज़रूरी था। आने वाले दिनों में क्या इसमें डेवलपमेंट होती है उस पर भी हम नज़र रखेंगे, हम आपके सामने भी लेके आएंगे। लेकिन अब तक ये सूरत हाल है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा ज़लज़ला जो है वो आ रहा है। आया जावेद आफरीदी जो है उनके खिलाफ जो मुहिम है वो जारी रहती है, रुकती है? ये वो सवाल है जो आने वाले वीलॉग में हम इनका जवाब भी लेके आएंगे और मज़ीद कुछ अंदर की खबरें लेके आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।